नमस्कार दोस्तों। कंपनियों को कंगाल करने वाली एक हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कंपनी थी। हिडनबर्ग नाम की एक कंपनी थी जो रिसर्च करती थी, डेटा एनालिसिस और रिसर्च करती थी। ये कंपनियों को कंगाल करती थी, उसकी जो रिपोर्ट है पब्लिश करके। अब इनके जो मालिक है, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो हिडनबर्ग रिसर्च है ये बंद होने वाली है। ये बंद होने का ऐलान क्यों किया? इन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसका उद्देश्य पूरा हो गया। अब हम इसे बंद करेंगे। ये किस तरीके से काम करती थी, किस तरीके से कंपनियों को बर्बाद करने में जो हिडनबर्ग का जो रिसर्च रिपोर्ट है ये काम करती थी। चलिए बात करते हैं भारत के अडानी ग्रुप को इसमें रिलेट करके देखने की कोशिश करते हैं। 25 जनवरी की बात करते हैं। 25 जनवरी 2023 25 जनवरी 2023 में अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिडनबर्ग है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट का नाम क्या था, इसका टाइटल क्या था? टाइटल था दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत का जो अडानी ग्रुप है उसकी हैसियत से ज्यादा कर्ज लेने, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट में हेरा फेरी का आरोप इस पर लगाया गया था। इसके बाद अडानी ग्रुप ने करीब 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। जो अडानी ग्रुप है उसका 7 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलने को मिला। अब हिडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। 15 जनवरी 2025 की देर रात कंपनी के जो मालिक है नाथन एंडरसन, इन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान करके इन्होंने कहा कंपनी बंद करने का जो फैसला है काफी बातचीत करने सोच समझ कर लिया गया है। हम उस एम्पायर्स को हिला दिया जिन्हें हिलाने की जरूरत थी। तो आज समझेंगे कि किस एम्पायर की बात कर रहे हैं, किस एम्पायर को आखिर इन्होंने हिला दिया है जिसे इन्होंने अपनी जरूरत मान रहे थे। आखिर हिडनबर्ग बंद होने क्यों जा रही है? हेडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन 15 जनवरी 2025 की देर रात उन्होंने कहा कि हम इसे बंद करेंगे, लेकिन इसे बंद करने की इन्होंने कोई खास वजह नहीं बताई। उन्होंने लिखा कोई खास बात तो नहीं है कि हम इसे क्यों बंद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 8 साल में ज़्यादा समय या तो किसी लड़ाई में या अगली लड़ाई की तैयारी में बिताया था। अब मैं अपने शौक को पूरा करने, घूमने, अपने मंगेतर और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ और मैंने बहुत पैसा कमा लिया। अब हमें पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि अब जो हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी है अब वो बंद होगी। अब बात होगी कि ये शुरू कब किया गया था और इसके बाद इसका उद्देश्य, इसका पर्पस क्या था। फाइनेंस और डेटा एनालिस्ट की नौकरी करते हुए नाथन एंडरसन वो समझ चुके थे कि शेयर मार्केट और कंपनियों में काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसका नतीजा यह हुआ कि एंडरसन के दिमाग में एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। इसका परिणाम यह निकला कि 2017 में इन्होंने एक रिसर्च कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम इन्होंने रखा हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट रखा। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये करती क्या है? नाथन एंडरसन की जो कंपनी है हिडनबर्ग, इसका मुख्य काम है शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव पर रिसर्च करना। इस रिसर्च के जरिए हिडनबर्ग कंपनी ये पता करती है क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों का हेरा फेरी हुआ है, कहीं बड़ी कंपनियों ने अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं किया है, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह के दूसरी कंपनियों का शेयर जो बेट है वो लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट करने के बाद हिडनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश करती थी। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिलता था। इसी का नतीजा हुआ जब ये अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अडानी ग्रुप पर। जब अडानी ग्रुप पर की थी तो उनका जो शेयर मार्केट है 7 लाख से ज्यादा वो गिर चुका था। अब बात है कि जो हिडनबर्ग के फाउंडर है नाथन एंडरसन, यहाँ पर देखिए इनका फिगर है, ये है कौन? इनकी एज 39 ईयर्स यानी 39 साल के हो चुके हैं। ये एक प्रोफेसर और नर्स के बेटे थे। उनका बचपन अमेरिका का जो कनेक्टिकट राज्य है एक छोटे शहर में गुजरा था और कनेक्टिक बिजनेस सब्जेक्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया था उसी कॉलेज से। कुछ समय के लिए उन्होंने एंडरसन इजरायल में रहे हैं। यहाँ उन्होंने हिब्रू यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हुए पैरामेडिक स्टाफ के तौर पर भी काम किया है। कॉलेज के बाद एंडरसन नौकरी की तलाशी पर फैक्ट सेट नाम की जो फाइनेंशियल एनालिटिक कंपनी है उसमें पहली नौकरी शुरू कर थी। यहाँ उन्होंने कंपनी के क्लाइंट्स को सेल्स और टेक्निकल सलाह देते थे। बाद में उन्होंने अमीर परिवारों की इन्वेस्टमेंट फर्मों के लिए काम किया जहाँ वे वित्तीय लेन देन की जो ऑडिटिंग है और वेरिफिकेशन वो किया करते थे। उसके बाद इन्होंने जो अपना खुद का जो हिडनबर्ग है वो 2017 में लॉन्च किया था। अभी कमाई किस तरीके से करते थे? बात तो ये हो गई कि जो हिडनबर्ग है ये तो रिसर्च रिपोर्ट इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। ये बात आ रही है कि ये कमाई क्यों क्यों करती थी। दो तरीका था इनका, एक था लॉन्ग पोजीशन, दूसरा था शार्ट पोजीशन। तो ये जो शार्ट पोजीशन है इसका इस्तेमाल करके कमाई करती थी। तो सबसे पहले जो लॉन्ग पोजीशन है इसे जान लेते हैं।
लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी या व्यक्ति कोई भी शेयर खरीदता है 100 रुपये में, या 100 रुपये या $100 में, 100 रुपये में खरीदता है, फिर जब ये महंगा होता है तो 150 रुपये में इसे बेच देता है, तब इसे प्रॉफिट कितने का होता था, 50 रुपये का। तो इस पोजीशन को कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। अब ये शार्ट पोजीशन क्या होता है, शार्ट पोजीशन में जैसे कि जो हिडनबर्ग है, ये करती क्या है कि पहले ये साल 2 साल रिसर्च करती है, किसी को अगर शेयर मार्केट किसी का गिराना है तो उस पर साल 2 साल तक रिसर्च करती है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी ए हो गई, एक कंपनी बी हो गई, दो कंपनियां हैं, तो ये ए कंपनी से 10 शेयर करते क्या थे, उधार ले लेते थे। 10 शेयर उधार लेता था कौन, हिडनबर्ग। 10 शेयर उधार ले लेता था। फिर 10 शेयर उधार लेने के बाद ये जिस रेट में, मान लेते हैं कि ये 100 रुपये में 10 शेयर खरीदते हैं, अब फिर उसी रेट में ये बी कंपनी को बेच देते हैं, 100 रुपये में जो 10 शेयर है ये बेच देते थे। अब फिर अभी इन्हें मान लीजिए अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप पे इन्हें रिसर्च पब्लिश करनी है, अडानी ग्रुप की कंपनी से इन्होंने खरीदा थे। फिर जब जब इनका शेयर गिरना शुरू कर देता था, तो जो 100 रुपये प्रति शेयर था, ये गिरकर कितना हो गया, 80 रुपये हो गया, यानी 20 रुपया गिर गया, 80 रुपया हो गया। उसी समय ये करते क्या थे कि मार्केट से ये जो 10 शेयर है ये खरीद लेते थे, कितने में, 80 रुपये में। 80 रुपये प्रति शेयर ये 10 शेयर खरीद लेते थे। जिस कंपनी से 10 शेयर उधार लिए रहते थे उस कंपनी को वापस लौटा देते थे, तो इन्हें फायदा क्या होता था, 20 रुपये का, 20 रुपये का प्रॉफिट होता था, क्योंकि इन्हें अपने रिसर्च रिपोर्ट पर काफी ज्यादा भरोसा था कि अगर हम जिस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, तो जिसके खिलाफ, जिस कंपनी के खिलाफ हम पब्लिश करेंगे उसका शेयर मार्केट गिर जाएगा। इससे पहले ही से उनका जो शेयर मार्केट है वो खरीद के रखते थे। इस प्रकार से ये अपना शार्ट पोजीशन अपनाकर प्रॉफिट कमाते थे, बहुत अच्छा खासा ये प्रॉफिट कमाते थे। अब बात आ रही है कि हिडनबर्ग ने किन कंपनियों को अपना शिकार बनाया था। तो हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्टों ने भारत का जो अडानी ग्रुप है और एक इकान एंटरप्राइजेस समेत कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। अगस्त 2024 में हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो भारत का सेबी है, भारत का जो सेबी है, सेबी की जो चीफ है माधुरी बुच और उनके पति धवल बुच, और उनके पति धवल बुच अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे थे। इसके कारण इन्होंने जो शेयर मार्केट है अडानी ग्रुप का गिराया, उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया था। अब बात यह आ रही है कि जो हिडनबर्ग है ये कई सारी कंपनियों का जो खुलासा कर चुके हैं, उससे बहुत सारा ये पैसा कमा चुके हैं। जैसे आरडी लीगल है, 2016 में अमेरिका की कंपनी है। फिर उसके बाद पर्सिंग गोल्ड है, ओप्पोको है, अमेरिका की कंपनी है। रायट ब्लॉकचेन है, फिर एफ्रिया है, ये कनाडा की कंपनी है। ब्लूम एनर्जी अमेरिका की है। एचएफ फ्रूट्स है, ये अमेरिका की है। नोकिया निकोला है अमेरिका की। ट्विटर है, अमेरिका की कंपनी है। अडानी ग्रुप ये भारत की है, भारत के अडानी ग्रुप जो गौतम अडानी है उनकी कंपनी है। इन सारे पर इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है। अब बात यह आ रही है कि जो हिडनबर्ग है इस पर आरोप भी लगते हैं कि ये पक्षपात करते हैं, निगेटिव जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट और कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में भी रहे। उस समय आरोप इन पर लगे थे कि वे अपने मुनाफे के लिए कंपनी की बड़ी कंपनियों के खिलाफ निगेटिव रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। साथ ही कंपनियों का जो शेयर है इसकी कीमतों को कम करने के लिए अपने दावे के लिए जो क्लेम ये करते थे ये बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे। इसके अलावा कुछ कंपनियों ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खंडन भी किया है कि कंपनियों ने आरोप लगाया कि हिडनबर्ग ऐसा करके उनकी कंपनी का जो बदनाम कर रहे हैं, इससे वो नाजायज फायदा उठाते हैं, इससे कमा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हिडनबर्ग रिसर्च है इस कंपनी पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं। अब इसके जो मालिक हैं नाथन एंडरसन, इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये रिसर्च रिपोर्ट अब बंद होगी। अब जो इसकी स्ट्रैटेजी होगी, जो भी इसकी जो हिडनबर्ग रिसर्च है इसकी स्ट्रैटेजी होगी, वो पब्लिक में शेयर किया जाएगा कि अन्य लोग भी ऐसी कंपनी स्टैब्लिश करके वो फायदा कमा सकें। तो ये ऐलान किया गया है इसके मालिक के द्वारा। तो ये था हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। थैंक यू।